धीरे धीरे ही सही लेकिन खिसक रहा है। लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, जहां पर धीरे धीरे ही सधी लेकिन सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में बसपा प्रत्याशी सरवर मलिक से विशेष चर्चा की हमारे पब्लिक फर्स्ट के संवाददाता अमन प्रधान ने। बस 5वें चरण में है और तैयारियां सभी राजनीतिक दलों की तेज हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बसपा प्रत्याशी सरवर मलिक साहब हैं। सर, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि 24 का चुनाव कई मायनों में खास है। अगर बसपा की बात करी जाए तो बसपा की साख दांव पे लगी है 24 के चुनाव में, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक आपने अभी बोला कि साख दांव पे लगी है, आप हमारा वोट परसेंटेज देखिए, हमेशा बढ़ता रहा। वो एक अलग बात है कि सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ है। अब कि वो सीटों में कन्वर्ट हो चुका है। बहन जी निकल चुकी हैं। बहन जी यूपी के अंदर 40 जनसभाएं कर रही हैं और माननीय आकाश आनंद जी भी काफ़ी जनसभाएं कर चुके हैं। ये शायद आप लोग को मालूम होगा। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हम लोग अपनी पुरानी जो भी साख आप कह रहे हो वो हम लोग वापस लेके आएंगे। अगर बात किया जाए, आप में विधानसभा भी लड़े हैं और आपकी वाइफ शाहीन बानो जी मेयर का चुनाव लड़ी हैं, तो कितना इफेक्ट पड़ेगा इस 24 के चुनाव में? देखिए, जहाँ तक 22 के चुनाव है, 22 का चुनाव माननीय बहन जी के आशीर्वाद से प्रत्याशी बनाया बहन जी ने मुझको। मैं लड़ा, बहुत अच्छे से लड़ा, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। लेकिन जहाँ तक हुआ कि मैं हार गया। और रही बात जहाँ का 2024 के मेयर के चुनाव की, हमारी धर्मपत्नी को टिकट दिया माननीय बहन जी का आशीर्वाद से। उन्होंने बहुत विश्वास जताया, हम लोग के ऊपर बहुत विश्वास किया और हम लोग बहुत ही अच्छे वोट लेके आए हैं मेयर के चुनाव में। मेयर के चुनाव लड़ने के बाद हमको 110 वार्ड के चुनाव लड़ने का पूरा अनुभव हो गया है। पूरे शहर के चुनाव लड़ने का अनुभव हो चुका था हमको, और उसी अनुभव का लाभ हम लोग अभी इस लोकसभा में हम लोग उठा रहे हैं। अगर बात की जाए, मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता लखनऊ। 2021 की अगर बात करें तो लगभग 21.67% मतदान मुस्लिम समाज का था। 2024 की बात की जाए तो 27 दशमलव कुछ है। क्या वोटिंग परसेंटेज मुस्लिम बाहुल्य होने के बाद जीत का प्रतिशत है वो बहुजन समाज पार्टी की ओर जा रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी पे मैं आपको ये बताना चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे आपका क्षत्रिय समाज हो, चाहे दलित समाज हो, सारा अब 24 में बहन जी के साथ खड़ा है। क्योंकि मैं एक मुस्लिम प्रत्याशी हूँ, मुझको बहन जी ने लखनऊ से प्रत्याशी अपना बनाया है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और आज भी मैं कार्यकर्ता ही बोलता हूँ अपने आप को। चूँकि मेरी अवेलेबिलिटी शहर में हर जगह, हर गली कूचे चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे है। अगर आप देखेंगे तो लोगों से बात भी करेंगे। और रही बात जहाँ तक अभी जो हमारे अगेंस्ट लड़ रहे हैं माननीय राजनाथ सिंह जी, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, वो अभी से हमको अपना चैलेंज के रूप में देख रहे हैं। जहाँ तक शायद आप लोग को मालूम हो या ना मालूम है, इतना नहीं कह सकता, लेकिन मुझको जहाँ तक मालूम है, जो मैंने वीडियोज़ देखे हैं, वो हमको ही चैलेंज मालूम है। इसीलिए हमको चैलेंज मान रहे हैं। उनको मालूम है कि हमको सेक्टर लेवल पे, बूथ लेवल पे हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और माननीय बहन जी के आशीर्वाद से इसको हम लोग 1.5 लाख वोटों से ये जीत दर्ज कर पाएंगे लखनऊ की। हाँ, अगला सवाल उसी से रिलेटेड ही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार, और जो लखनऊ की जनता उनके समर्थक है, वो 5 लाख का मार्जिन बता रहे हैं कि 5 लाख के मार्जिन से जीतेंगे। कितनी सत्यता देख रहे हैं? एक्चुअली कोई आदमी कहता है 4 लाख से जीत रहे हैं। मीडिया बंधु ही हमारे कह रहे थे कल भी, परसों भी। कोई बोला 7 लाख से जीत रहे हैं। पहली बात तो यही क्लियर नहीं वो कितने से जीत रहे हैं। जैसे वो 400 पार जा रहे थे मोदी जी, 400 पार, 400 पार। अरे 200 पार नहीं जाओगे तुम, 400 पार तो बहुत दूर की बात है। रही बात यहाँ 500, ये 5 लाख या 7 लाख या 4 लाख, जब 1.5 लाख से हम जीतेंगे तो फिर वो कैसे 5 लाख पार पाएंगे, हमें यही समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर बात की जाए, जो लखनऊ का भ्रमण लगातार आप कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कितना लोगों के बीच में प्रेम मिल रहा है? मैं बताऊँ आपको कसम से, यहाँ की आवाम, लखनऊ की आवाम ने बहुत प्यार दिया है, बहुत मोहब्बत दी है। हर तबके ने, हर धर्म के, हर जाति के लोगों ने मुझको प्यार दिया है, अपनी बाहें फैला के मुझको समेटा है। मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि क्षेत्र की जनता ने कितना प्यार दिया है। अच्छा, आखिरी में जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से लखनऊ की आवाम को क्या मैसेज देना चाहिए? लखनऊ की आवाम को ये मैसेज देना चाहेंगे, देखिए पिछले 10 सालों में आपके जो सांसद यहाँ के थे, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो सराहनीय हो। ना कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज खोला है, ना कोई आईटी हब बनाया जिससे कि हमारे जो बच्चे लखनऊ से बाहर जाके बेंगलोर या पुणे में नौकरी करते, अपना घर बार छोड़ के, माँ बाप से दूर बच्चे जाके नौकरी कर रहे हैं। यहाँ पे बनना चाहिए था। और यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं तो बहुत ज़रूरी थी, शिक्षा का भी अभाव है। ना कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज खोला, ना कोई इन्होंने महाविद्यालय
विद्यालय खोला, जो कि उनको खोलना चाहिए था। ये सांसद के काम है, सांसद जी उसको ला सकते थे। कोरोना काल में आपको मालूम है कितना बुरा हाल था। आज भी मैं आपको चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, अभी तक अगर आपको वेंटिलेटर की लखनऊ के आवाम को, जनता को ज़रूरत पड़ जाए तो मेरे कॉलेज और पीजीआई में वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं होते, आदमी तड़प के मर जाता। मैंने अपनी आंखों से देखा है, यकीन मानिए आप। उनको इन सब चीज़ पे काम करना चाहिए। अगर मैं, अल्लाह ताला ने हमको जिता के भेजा, लखनऊ के आवाम ने जिता के भेजा, हम ये सारे काम सबसे पहले करेंगे। और बेरोज़गारी तो सबसे पहले ख़त्म करें। जो हमारे बेरोज़गार युवक लखनऊ में घूम रहे बेचारे, बहुत परेशान है वो। धन्यवाद हमसे बात करने। तो ये थे बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी सरवर मलिक, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो क्षेत्र की जनता और जो मौजूदा जो समस्याएं हैं, जो एक स्थानीय सांसद को अपनी लोकप्रियता के साथ साथ जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको भी लगातार संसद तक उठाना चाहिए, और अगर वो प्रत्याशी से सांसद के रूप में आगे जीत के जाते हैं तो इन जो मूलभूत समस्या हैं उनको उजागर जरूर करेंगे। कैमरे से पृथ्वी अरोड़ के साथ अमन प्रधान, पब्लिक फर्स्ट, लखनऊ। का जिक्र समुद्र मंथन में किया जाता है। इसी सांप की मदद से क्षीर सागर में मंदार पर्वत को मथनी की तरह घुमाया गया था।